तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2022-23 पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के एडमिशन को लेके राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला है वो सुना दिया है। इस वीडियो में मैं आपको इन एडमिशन को लेके कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया गया है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सेशन 2022-23 के लिए आरटी एडमिशन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के एडमिशन को लेके आज भी बहुत सारा लफड़ा चल रहा है और इन लफड़ों के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उन बातों को यहां पे दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन एडमिशन को लेके स्कूल साथियों के द्वारा, अभिभावक साथियों के द्वारा कोर्ट में याचिका वो लगाई गई थी। अब कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है तो इसको लेके कोर्ट का अपना अंतरिम फैसला आ गया है और इस पूरे मामले की जो सुनवाई कर रहे थे वो जज साहेब इंदर सिंह जी है वो कर रहे हैं। उन्होंने अपना अंतरिम फैसला यहां पे सुना दिया। अब इस फैसले को लेके आगे जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ये दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर है, उसको आधार मानते हुए जानकारी आपको यहां पे दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों आगे जानकारी देने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार यहां पे कोर्ट में इन स्कूल साथियों के द्वारा क्या याचिकाएं लगाई गई थी वो आपको पहले बता देता हूं। देखिए, स्कूल साथियों के द्वारा यहां पे याचिका लगाई गई थी कि राज्य सरकार के द्वारा ये जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो सेशन के एंड में वो शुरू किए। तो इस आधार पर यानी सेशन के एंड में इन कक्षाओं में हम एडमिशन नहीं दे सकते। और जब आपको पता है कि बार बार यहां पे अभिभावकों की शिकायत है शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के पास जाने लगी, तो ऐसे में शिक्षा निदेशालय के द्वारा बार बार इन स्कूल साथियों पर या इन संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। अगर आप नियमानुसार इन बालक बालिकाओं का एडमिशन नहीं देते हैं तो आपकी जो मान्यताएं है वो रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार की धमकियां हैं स्कूल वालों को वो मिल रही थी। तो ऐसे में यहां पे देखिए बार बार धमकी इनको भी मिल रही थी। एक तो यहां पे जो याचिका लगी है कि सेशन के एंड के अंदर है एडमिशन नहीं दे सकते। इसके अलावा जो अन्य जो दिशा निर्देश हैं इन एडमिशन को लेके जारी किए गए हैं तो उनके कुछ काफी ऐसे बिंदु हैं उन पे ये याचिका लगी थी। अब इन सभी बिंदुओं को आधार मानते हुए कोर्ट ने अपना यहां पे अंतरिम फैसला वो सुनाया। अब सबसे पहले तो देखिए कोर्ट ने क्या कहा है वो आप सुन लीजिएगा। देखिए कोर्ट ने ये कहा है कि जो राज्य सरकार है इन एडमिशन को लेके यानी सेशन 2022-23 के एडमिशन को लेके इन संस्थाओं के ऊपर है कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। दंडात्मक कार्रवाई यानी बार बार स्कूलों को यहां पे धमकाया जा रहा था, तो ऐसे में उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का यहां पे फैसला है उन्होंने अपना यहां पे सुनाया। इसके अलावा यहां पे देखिए जो जो याचिका यहां पे लगी हुई, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं हैं स्कूल साथियों की तरफ से हैं यहां पे कोर्ट में लगाई गई थी, तो यहां पे जज साहब ने इन सभी याचिकाओं को सारहीन माना है कि इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यहां पे देखिए ये भी कहा गया है अगर आपको यहां पे सेशन 2023-24 जो फिलहाल चल रहे हैं ना इन दिशा निर्देशों को लेके आरटी एडमिशन को लेके, आपको पता है कि हर बार नए दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाते हैं। अगर इन दिशा निर्देशों को लेके अगर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप एक नए सिरे से है याचिका है वो कोर्ट में लगा सकते हैं। ये कहा है इन संस्थाओं के लिए कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इस फैसले में कोर्ट के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि यहां पे ये जो संस्थाएं हैं आरटी के तहत है इन कक्षाओं में है वो प्रवेश नहीं दे सकती। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया। इतना कहा गया है कि दंडात्मक कार्रवाई है वो राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। बाकी जो सारा का सारा जो काम है आगे की जो बातें हैं वो मेरे हिसाब से मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि यहां पे बाकी ये कहा गया है कि देखिए मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि एडमिशन को लेके मना नहीं किया है, एडमिशन इनको यहां पे वो देना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, देखिए बार बार यहां पे निदेशालय के द्वारा भी ये कहा गया है कि जो भी जो संस्थाएं हैं इन आरटी एडमिशन को देने से मना है वो नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई है वो की जा सकती है। अब दोस्तों आपको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे जैसे ये अंतरिम फैसला आया है तो इसके आधार पर शायद हो सकता है कि शिक्षा निदेशालय या फिर राज्य सरकार के द्वारा इन एडमिशन को लेके कोई नई प्रोसेस है वो शुरू कर दे, क्योंकि यहां पे अभिभावक साथियों के सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही है, एक बड़ी समस्या आ रही।
क्योंकि बार बार यहाँ पे अभिभावक साथियों ने शिकायत कर दी हर जगह, लेकिन कोई भी समाधान यहाँ पे नहीं निकल रहा है। तो अंत में अभिभावकों का ये कहना कि रहने दीजिए कि हमें सेशन 2022-23 में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में एडमिशन नहीं करवाना है, हम तो नए सेशन से करवा देंगे। चलिए कोई एंड सेशन में कर रहा है तो हम नहीं करवाएंगे, हम तो जो नया सेशन है सेशन 2023-24 है इससे करवा देंगे। लेकिन भैया यहां पर एक बड़ा लफड़ा हो गया। जैसे ही अभिभावक साथी हैं अब नए सेशन के लिए एडमिशन के लिए आवेदन करते हैं पोर्टल से, तो भैया पोर्टल है वो बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है कि भैया ये जो बालक बालिका है जिसका आपने आधार नंबर डाला है भैया इसका तो एडमिशन है ऑलरेडी हो चुका है, अब आप पुनः आवेदन नहीं कर सकते। यानी जो गार्जियन है वो दोनों तरफ से है वो फंस गया है, ना तो पुराने वाले सेशन में है स्कूल वाले एडमिशन ले रहे हैं और ना ही नए सेशन में वो आवेदन कर पा रहे हैं। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा यहाँ पे निदेशालय को या फिर राज्य सरकार को कोई नए दिशा निर्देश है वो जारी किए जाए कि या तो है इन एडमिशन को लेके कोई सख्त कार्रवाई की जाए इस प्रकार से कि इनको अनुमति दिलाई जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर पुराने वाले सेशन में इनका उचित समाधान नहीं होता है तो फिर नए सेशन से है इनको अनुमति दी जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे शायद पोर्टल में कुछ बदलाव हो सकता है, ये मैं एक अनुमान के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैसला तो लेना है, क्योंकि कोर्ट ने भी अपना अंतरिम फैसला वो सुनाया गया है और यहाँ पे शिक्षा निदेशालय को भी कुछ इसको लेके कुछ नया अपडेट है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे में बैकएंड की जो प्रोसेस है वो चल रही है, हालांकि इंटरनल बातें वो शेयर तो नहीं करते हैं, इस प्रकार की जानकारी है, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर है आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो शायद यहाँ पे देखिए आपके पास दो यहाँ पे समाधान निकलते हैं, या तो देखिए पुराने वाले एडमिशन आपको मिलेंगे नो टेंशन, ठीक है, या फिर यहां पे नए सेशन में आपको अनुमति दी जाएगी। अब ये कब तक दी जाएगी इसकी मैं कोई पक्की गारंटी आपको नहीं दे सकता, लेकिन दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात है जो कि अचंभित करने वाली है, और वो बात ये है कि देखिए अपने शिक्षा निदेशालय के जो निदेशक महोदय हैं श्री गौरव अग्रवाल जी, तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, यहां पे देखिए आरटी एडमिशन को लेके जो भी राज्य सरकार के द्वारा फीस दी जाती है, पुनर्भरण राशि जो दी जाती है, अगर उससे ज्यादा स्कूल की फीस है तो वो जो फीस है अभिभावक को ही देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां पे देखिए जो पुनर्भरण की जो राशि है जो सरकार इन स्कूलों को देती है वो तकरीबन 13,000 से लेकर 13,500 रुपए तक है। अब किसी स्कूल की जो फीस है वो 20,000 रुपए है, हम पहले वाली राशि को 13,000 मान लेते हैं, तो बाकी के जो 7,000 रुपए हैं वो भैया अभिभावक को देने पड़ेंगे यदि वो किसी बड़ी संस्था में आरटी के तहत प्रवेश करवाया है तो भी। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे बड़ी समस्या अभिभावक साथियों के सामने आ गई। कुछ तो मेरे जैसे भोले भाले अभिभावक साथी हैं वो सीधा अपनी राजस्थानी भाषा में ये कहते हैं ना, अरे बड़ंद, अरे कौन आरटीआई में एडमिशन चाहिए, मैं तो बस सरकारी स्कूल में पढ़ा लूंगा। तो बस ये मतलब लफड़ा हो गया। तो ये कि यहाँ पे देखिए निदेशक महोदय के द्वारा ये कहा गया है कि सरासर ये गलत है, क्योंकि सरकार को या तो पूरा पैसा वो दिया जाना चाहिए। अब ये यूनिट कॉस्ट यहाँ पे निर्धारित की है तो ये भी देखिए गलत है। बाकी आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनकी जो फीस है वो भैया 40-50 हजार रुपए है फर्स्ट क्लास की। तो ऐसे में तो यार बड़ी दिक्कत हो जाए, और उसके अलावा और एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं, कुछ बुक के पैसे हो जाते हैं, कुछ ड्रेस के हो जाते हैं, कुछ व्हीकल के हो जाते हैं, कुछ अदर एक्टिविटी के हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लफड़े आते हैं। तो भैया ये तो एक सोचने की बात है। लेकिन अपन फाइनली क्या कहें कि राजगुरु जी आप क्या कहोगे इसके बारे में फाइनल? तो भैया देखिए क्या कहें यार, चारों तरफ से लफड़ा ही लफड़ा है। बस यहाँ पे मर रहा है तो देखिए अभिभावक साथी और बालक बालिकाएं मर रहे हैं और साथ में स्कूल वाले भी मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, इधर जो सरकार है वो गलत दिशा निर्देश वो जारी कर रही है। तो ऐसे में पेचीदा काम हो गए। कुछ इस पर जानकारी है वो तो मैं भी आपको बताने में असमर्थ हूं। क्या कहूं कि यार देखिए रोजाना हर एक चीज है वो बाहर निकल के आ रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे इसके बारे में कोई नए अपडेट आते रहेंगे, कोई नई जानकारी आती रहेगी, तो आपको इसके बारे में जरूर मैं रूबरू करवाता रहूंगा। इसके अलावा जो यहाँ पे दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर की जो कटिंग है या जो न्यूज अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हो। और जो आज वाली, क्योंकि मैं हर दिन है यहाँ पे डेली जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग है अपने जो फेसबुक पेज है उस पर मैं अपलोड करता हूँ अखबार के कोने से, ठीक है ना। हमारी एक टैग लाइन होती है अखबार के कोने से, तो अखबार के कोने वाली जो 6 अप्रैल की कटिंग है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आपको मेरे हिसाब से बताया, उसमें कुछ अलग तरीके से वो लिखा गया है, तो समझ लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा इन एडमिशन को लेकर आपकी और भी कोई राय है तो भैया कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि यार हमें भी तो पता चले कि लोगों के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं और लोग इस बारे में क्या जानना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।